इस बार जब ऑटम ब्रेक के बाद स्कूल खुला तो स्कूल में ये देखने को मिला, ये दो बेंचेस बने, यहाँ झूले बने हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी सेक्शन के लिए। और यहाँ पर ये दो बेंचेस मिली हैं, सीमेंट की हैं, आपको दिख रहा होगा। और सामने ये जो लगी हैं, अभी मैंने छोटे स्टूडेंट से पूछा ये क्या है, वो पार्सली साइटेड हैं और वो आए और ध्यान से देखा, फिर टच करके देखा और बोला सर ये बोटल्स हैं, और उल्टी जो बोटल्स हैं वो लगी हुई है। ये इस तरफ से देखो बोटल्स हैं बीच में, और सीमेंट है बजरी और रेता मिला के, और उसके अंदर में जो है वो है, यानी कि जिसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं कचरा, यानी प्लास्टिक रैपर्स हैं, चिप्स के, नमकीन के, वो सारे रैपर्स हैं, और प्लास्टिक की ही बोटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक की और दूसरे पानी की बोटल्स, और उनसे ये बनाया गया है। और ये बनाया है इको ग्रुप, जो इको ग्रुप देहरादून है, उन्होंने ये बनाया है यहाँ पर। तो फ़िलहाल दो बेंचेज यहाँ बनी हैं और ये इस तरह से बनी है, दिखाता हूँ पूरा आपको। बैठने के लिए चौड़ा सा बेस है बिल्कुल, और ये है, ये पीछे साइड से इसका पूरा बंद है पीछे से, और एक तरफ से आपको बोटल्स दिख रही हैं। इससे ये हुआ है कि जो बोटल्स हैं उसकी बड़ी अच्छी डिज़ाइन भी बन गई है। ये दिखाओ, थोड़ा दूर जाके दिखा रहा हूँ आपको, अच्छी डिज़ाइंस भी आ रही हैं इसमें, ऐसा लग रहा है कि बड़ा डिज़ाइनर बेंच है ये। तो ये चीज़ है, लेकिन जो सबसे अहम है वो है कि इतना प्लास्टिक ये यहाँ खपत हो गया है बेंच में। इको ब्रिक बोलते हैं इसे, और जो हमारे एनवायरनमेंट में जाके प्रदूषण फैला था उससे बचा लिया गया, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है तो उसको यहाँ पे कंज्यूम कर लिया गया है। नहीं तो यहाँ ईंट लगानी पड़ती इनमें ना, जहाँ बोटल्स लगी ईंट लगानी पड़ती या कुछ ब्लॉक्स लगाने पड़ते सीमेंट के, वो उस जगह पे ये जो बोतल में प्लास्टिक भरी गई है वो यूज हुई है, इसीलिए इको ब्रिक बोलते हैं। सो थैंक यू इको ग्रुप देहरादून, और जिनकी देख रेख में ये बना है, और NIPVD के आदर्श विद्यालय में दिखाता हूँ आपको। ये है हमारे स्कूल में यहाँ बने हैं ये दो बेंचेज, जहाँ जो प्राइमरी के झूले लगे हुए हैं प्राइमरी के बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें ये हैं, रोटर्स और उसके बाद सीसो, ये सारी चीज़ें वहीं पर बने हैं ये दो बेंच। यानी कि अगर कोई यहाँ से थक जाता है थोड़ा सा तो वो यहाँ आके आराम कर सकता है, बैठकर देख सकता है। चेंजेस कुछ न कुछ आते हैं। तो ये जो बदलाव आया स्कूल में, यह आया है ऑटम ब्रेक के बाद। ऑटम ब्रेक के बाद अभी स्कूल खुले हैं तो यहाँ आकर देखने को मिला। सो थैंक यू एक बार फिर से इको ग्रुप देहरादून, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का, आशीष गर्ग सर और उनकी टीम, इको ब्रिक्स के लिए, ब्रिक की बेंचेस के लिए। फ़िलहाल ये दो यहाँ पर बने हैं। तो थैंक यू वेरी मच। फ़िलहाल हम वापस चले बच्चों के साथ झूले पे। हम नहीं बैठेंगे, वो बैठेंगे, हम सिर्फ अपना सुपरविज़न देंगे उनको कि कहीं किसी को कुछ चोट ना लग जाए, कहीं किसी को कुछ कोई गिर ना जाए, तो इसलिए ताकि सुपरविज़न में वो झूला झूलते रहें या कोई भी एक्टिविटी करें तो वो सुपरविज़न में हो बिल्कुल। बच्चों के खेल हैं, चलता रहेगा, गुनगुनी धूप में थोड़ी छाँव है, और मौसम भी अब बदल रहा है।